हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोपी तिवारी। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री व्रत, तो मैं उसका ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने हाथ से ही मेहंदी जो है लगा ली है। तो अब मैं क्या हुआ, अपनी और कामों से फुर्सत हो गई। मैंने मंदिर में अपनी पूजा निपटा ली। रोज़ की जो पूजा होती है वो मैंने निपटा ली है। अब हम आ गए हैं किचन में, तो करते हैं काम शुरू। तो यहाँ पर क्या है, बरगदे बनते हैं। तो मैंने चीनी जो है मैं भिगा करके नहा लिया था मैंने, और चीनी भिगा दी थी। फिर मैं पूजा करने गई थी मंदिर में। तो यहाँ पर ये चीनी भी मैंने भिगा दी है। तो और चने ये आप देख रहे होंगे, ये मैंने रात में भिगाए हुए थे, क्योंकि चने जो है निगले जाते हैं। और यहाँ पर दूध भी आ गया था। तो छोटू रहता है दुकान पे, तो वो लाता है सुबह दूध। तो यहाँ पर दूध भी मैंने उबलने रख दिया है, और वही फूल भी लाता है जो मैंने आपको दिखाए हैं। और यहाँ पर उसी से मैंने बरगद की टहनी मंगवाई हुई है, तो उसी को हस्बैंड यहाँ पर जो है गमले में गाड़ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है पूड़ी का और बरगदे का। तो बरगदे और पूड़ी जो है बनाएंगे, तो बरगदे भी 12 बनेंगे और पूड़ी भी 12 बनेंगी। तो यहाँ पर बरगदे को मैं कर रही हूँ फ्राई। तो अच्छे से फ्राई करेंगे, बस डालने के बाद अभी नहीं छुएंगे, उसके बाद इस तरीके से हिला देंगे। बड़े बच के हिलाइएगा फ्रेंड्स। और या आप जो है झबिया से भी बस थोड़ा डालने के बाद थोड़े से चिपक से गए थे, तो इस वजह से वो मैंने टच नहीं किए कि थोड़े से पक जाने दो तभी इसको टच करते हैं। तो यहाँ पर बरगदे मेरे सिक गए थे और मैंने निकाल लिए हैं एक साइड। अब मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। ये जो है मैं चढ़ाऊँगी, जो वो भोग की पूड़ियाँ हैं। और ये देखिए बरगदे और पूड़ी बनकर हो गए हैं तैयार, और चने भी मैंने रख लिए हैं, और एक आटे का बना लिया है दीपक। और ये जा रही हूँ मैं अपने बच्चे को दूध देने। और उसके बाद ये देखिए, नेल पेंट हाथों में नहीं लगा था, तो मैंने सोचा लो काम वाम से मैं हो गई हूँ फुर्सत, तो अब लगा लेती हूँ नेल पेंट। वीडियो मेरी बना रही है नव्या इस टाइम घर पर ही है। और ये नेल पेंट मैंने लगा ली है, उसको बाद मैंने सुखा ली और पूजा वूजा का सामान सब अपना लगा लिया। और खाना वगैरह मैंने सेक दिया था। और वैसे जो है खाने में मैंने कद्दू बना दिया था। और वो क्योंकि ना पूजा के बाद फिर भूख भी लगती है, और बच्चों का भी ये रहता है कि हाँ जल्दी से खाना दो, तो मैंने कद्दू वद्दू बना दिया है, आटा लगा रखा है। मैं पूजा के बाद जो है खाने को सेक दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए स्वाग का सामान है, फूल हैं, और ये सारे, ये देखिए गमला मेरा रेडी हो गया है बरगद का। और बस इसी की हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ चौक। तो चौक बस आटे से ऐसे सिंपली बना दिया है मैंने, और बस उसी के ऊपर गमले को रख देंगे। जैसा कि होता है ना कि चौक जो है बना करके ही पूजा करनी चाहिए, चाहे घर पर करो चाहे कहीं भी करो। तो अच्छा क्या है, मेरा घर जो है वहाँ आसपास फ़िलहाल कोई मुझे बरगद नहीं दिखा, नहीं तो मैं बरगद पे जाकर भी पूजा कर लेती। यहाँ पास में ही एक बरगद था, तो वो कट गया था और वहाँ पर बन गया है शोरूम। तो फ़िलहाल कोई बरगद ऐसा दिखा नहीं, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा घर में ही पूजा कर लेते हैं। और मुझे थोड़ी ना गर्मी और धूप में निकलने से एलर्जी भी है इतनी बुरी कि सिर इतना दर्द करता है मेरा, तो मैं ज़्यादा धूप में नहीं निकल पाती हूँ। और यहाँ पर क्या है, बरगद हो गया है रेडी हमारा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी तैयारी सारी पूजा की। और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपना आउटफिट कर लेंगे चेंज पूजा के लिए, और उसके बाद जो है पूजा कर लेंगे। हाँ, उसके बाद क्या है, रंग लगाया मैंने। तो यहाँ पर क्या है, कन्या को या मान कोई हो तो उसको रंग लगा देते हैं, उसके बाद ही लगाते हैं। इस टाइम क्या नव्या जो है मौजूद थी, तो हमने कहा नव्या को रंग लगा देते हैं। नव्या को मैं लगा रही थी रंग, और उसके बाद मैंने लगाया है। और रंग वंग लगाने के बाद जो है फिर आउटफिट चेंज कर लेंगे। और आउटफिट चेंज करने के बाद करेंगे जैसे पूजा होती है वैसे ही साधारण पूजा कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, फिर बस वही, इस पूजा में क्या है ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि हाँ आपको व्रत रहना है तगड़ा वाला, नहीं। मतलब
आप सुबह उठिए, बस फ्रेश होइए, नहाइए धोइए और उसके बाद जो है व्रत रख लीजिए और अपना पूजा वगैरह करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। और पूजा करने तक ही इसमें व्रत रखा जाता है। तो वही मैं जो है, तो बस ये मेरा रंग लग गया है। और बस वैसे तो मैं एक क्लिप नहीं बनाने वाली थी, नव्या रिकॉर्ड कर रही थी तो उसने जो है एक क्लिप बना ली है। तो आप लोग भी बड़े अच्छे से रंग वंग लगा करके पूजा में बैठिएगा, क्योंकि क्या है ये सुहाग का होता है। तो ये सब जैसे बर माउस की पूजा होती है, पति के ऊपर ही होती है, तो उसकी वजह से क्या है अपना पूरा श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। और इस तरीके से जो है महावर मेरी लग के हो गई है रेडी। और उसके बाद जो है हम कर लेंगे आउटफिट चेंज। और बस जो है जल्दी जल्दी से मैं लगा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि बड़ी गड़बड़ सड़बड़ सी लगती जा रही है। और बस मैं फिर क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहे थे, धूप भी बहुत है, बस जो है प्यास भी लगी थी इस तरीके से। और ये हो गया मेरा महावर कंप्लीट। अब हम आउटफिट, हाँ मैंने चेंज कर लिया है। और उसके बाद हम करेंगे पूजा। तो मैंने आसनी बिछा ली है और बरगद का मैंने गमला रख दिया है वहाँ पर चौक पर। तो ये मैं हो गई हूँ रेडी। तो अब ये है सुहाग का सामान में सामग्री जो भी है मैं पास में ही रखे ले रही हूँ। और ये देखो नव्या जो है थाली लेके आई थी, तो मुझे ये डाउट हुआ कि इसमें जो है पूड़ियाँ जो है एक आध गिर ना गई हूँ नव्या से, तो वही मैं काउंट कर रही हूँ, क्योंकि ना काउंट मैंने 12-12 बनाई हुई हैं, तो वही मैं कर रही थी काउंट। और नव्या आज थी घर पे तो मुझे बहुत ही हेल्प हो गई। और वैसे भी नव्या बहुत अच्छी है, सारे काम मेरी बात भी मान लेती है। और ये मैंने चढ़ाने के लिए मंगाया है फल। तो ये देखिए छोटू ले आया है बहुत बड़ा सा फल। तो ये चढ़ाने के बाद हम करेंगे दान। तो इस तरीके से फल चढ़ाते हैं। तो आपका जो भी मन हो, जो भी आप चढ़ाना चाह रहे हो, या घर में जो भी फल अवेलेबल हो आप उसको चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बरगद का कर रही हूँ पूजन। सबसे पहले लगाएंगी, जल चढ़ाएंगे, सॉरी जल को चढ़ा लेंगे। और ये देखो खरबूजा आ गया है, तो वही मैंने पहले चढ़ाएंगे जल। जल के बाद जो है सिंदूर, चावल, रोली चावल, ये सब चढ़ाने के बाद ये देखिए सिंदूर भी चढ़ा देंगे। और जैसे भी आप पूजा करते हो वो आप कर लीजिए। और उसके बाद जो है बस ये पूजा जो है, हाँ। और गौर जो है मेरी नीचे रखी हुई हैं, शायद से नव्या ने वीडियो बनाई है, शायद वो ना आई हूँ। गौर भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो या फिर आपको मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी की गौर रख लीजिए। क्या होता है ना, भगवान भावना के भूखे होते हैं, तो यहाँ पर गौर उन्हें मान कर कि हाँ ये गौरा जी हैं, तो बस ऐसे करके। और नहीं तो अब बहुत जल्द जो है गौरा जी लाने वाले हैं, एक लोग जो है बनाकर बेचते हैं, तो मैं उन्हीं से लाने वाली हूँ गौरा जी। तो यहाँ पर जो है मैंने क्या किया है, बस जो मैंने प्रसाद बनाया हुआ था पूड़ी और बरगदे का, वो मैंने चढ़ा दिया है। डायरेक्ट गमले में मैंने नहीं चढ़ाया है, वहाँ पर प्लेट रख दी है और प्लेट में ही वो प्रसाद रख दिया है। और अब क्या करेंगे, सब सिंदूर वगैरह लगा देंगे और गौरा जी को भी लगा देंगे। और बस उसके बाद बनाएंगे पीला धागा 2 बनाएंगे, जैसे कि मेरे पास है पीली रील। और क्या होता है, अगर आपके पास सूत का एक धागा और मिलता है बाज़ार में, तो उसमें क्या है, या तो पीला वो नहीं होता है, वो होता है, वो सफ़ेद होता है, सॉरी वो होता है सफ़ेद। और यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ फूल। तो और बस श्रृंगार का सामान सब छुपा रही हूँ ऐसे करके। और इसमें से मैं कुछ नव्या जी को कर दूँगी दान। और ऐसा होता है कि आप अगर श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो आपको ये नहीं है कि आपको पूरा वो दान ही करना है। उसमें से क्या है, कुछ आप भी यूज करिए, क्योंकि आप जब उसको चढ़ाते हैं ना भगवान को या किसी भी ऐसी जगह पर, तो उसमें क्या है आशीर्वाद भगवान का जुड़ जाता है, तो उसमें क्या है आशीर्वाद भी आ जाता है भगवान का।
तो आप क्या करिए, आप उस सामान को आप चाहें तो थोड़ा बहुत दान कर दीजिए, जो मतलब आपको लगे। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसमें से कुछ दान करूँगी और कुछ अपने खुद के काम के, फिर खुद के ऊपर मतलब सॉरी यूज करूँगी इस तरीके से। तो आप भी ऐसा करा करिए, क्योंकि चढ़ाने के सामान में ऐसा नहीं होता है कि अगर हम चढ़ा देंगे तो उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने छोटा एक पीला धागा बनाया था, वो मैंने गौरा जी पे चढ़ा दिया है। शायद से नव्या जो है बना रही है वीडियो, तो वो कैच नहीं कर पा रही है। ये देखिए घूम इधर उधर बस घूम रही है वो। हाँ, यहीं पर गमले के पास नीचे रखी हुई हैं गौरा जी। तो मैंने मुल्तानी मिट्टी थी, उसी को जो है घोल करके 5 डिली बना ली हैं, वो मेरी गौरा जी हो गई। और ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ बड़ा धागा, तो ये मैं पहनने वाली हूँ अपने गले में, क्योंकि ना ये धागा जो है गले में पहना जाता है। वैसे तो इसको 12 दिन पहना जाता है, और कोई कोई मतलब अगर कोई पहन सकता है, जैसे किसी का निकल जाता है या टूट जाता है, अच्छे से गांठ नहीं लगती है, तो वो क्या होता है, उसको आप निकाल दें, हटा दें। लेकिन अगर आप पहनना चाहें तो इसको लगातार पहन सकते हैं, जितने भी दिन ये गले में टिका रहे। क्योंकि ना धागे का होता है, तो किसी किन्हीं किन्हीं का तो काफ़ी टाइम तक चलता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये बना लिया है और बरगद पर चढ़ा देंगे। उसके बाद जो है मैं क्या, इसमें भी मैं 12 लगा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं 12 वो बना रही हूँ, मतलब 12 बार इसको घुमा रही हूँ। तो इस तरीके से अब बस इसमें लगा लेंगे दोनों धागों, दोनों जो सिरे होते हैं धागे के, उन दोनों को ले करके गांठ लगा देंगे, ताकि ये जो बीच में से हिले ना। और बस इस तरीके से धागा है उसको बरगद पे चढ़ा देंगे। और नीचे ये रखी हुई है मेरी गौर, उन पर मैंने छोटा धागा चढ़ा दिया है। और बस उसके बाद क्या करेंगे, धागे को, पीला धागा है उसको बरगद में लपेटना है। कितनी बार, 12 बार लपेटना है। तो ये हम क्या करें, ये मैंने चढ़ा दिया है, और बाद में जब पूजा समाप्त होगी उसके बाद मुझे ये गले में धारण करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे कि हम पीला धागा जो है उसको जो है राउंड राउंड बरगद की टहनी में लगाएंगे इस तरीके से। और उसके बाद लगाएंगे, परिक्रमा भी 12 लगानी है। तो हम क्या करेंगे, चने ले लेंगे 12, और एक एक चना डालते जाएंगे, तो क्या है, परिक्रमा भी काउंट हो जाएगी, और क्या है, पता भी चलेगा कि हाँ मैंने परिक्रमा पूरी कर ली है। और इस तरीके से मेरी हो गई है ये पूजा। आप लोगों ने कैसी करी है पूजा, कैसे करी है, किस विधि से, कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ दीपक, जो कि मैंने बनाया है आटे का, उसमें मैं बाती लगा रही हूँ और जलाऊंगी धूप बत्ती। तो इस तरीके से, और ये मैं तोड़ रही हूँ बरगद की जो किल्ली होती है, और उसको मैं तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये मुझे निगलना है चने के साथ, तो इसलिए मैं इसको तोड़ रही हूँ। और ये श्रृंगार का सामान भी मैंने कर दिया टच, तो ये भी चढ़ गया है। और ये मैंने दीपक और धूप बत्ती जला ली हैं, और उसके बाद हम करेंगे आरती। तो यहाँ पर क्या है, आप जय गणेश की आरती कर सकते हैं, मतलब गणेश जी की आप आरती जो यहाँ पर कर सकते हैं। हम तो यही करते हैं फ्रेंड्स, बार बार हम तो यही वाली आरती करते हैं। और पीछे जो है आवाज़ आ रही होगी, तो आप इग्नोर करना है इस बात को, क्योंकि बच्चे जो है खेल रहे हैं। नव्या जी भी यार रुकी हुई हैं, तो भैया के साथ खेल रही हैं। और यहाँ पर आरती मेरी हो गई है। उसके बाद जो है मैंने वो किल्ली तोड़ी थी, वो मैंने धो ली है पानी से। और धोने के बाद जो है हम क्या करेंगे, उसके 7 टुकड़े करेंगे, मतलब ऐसे ही ऐसे खोट के कर लेंगे हाथ से। और 7 चने जो मैंने आपको दिखाए थे भिगाए हुए, तो उसमें से ले लेंगे 7 चने। तो इस तरीके से इन दोनों को जो है, अभी नहीं ले लेंगे, बाद में ले लेंगे। तब तक क्या करेंगे,
हम परिक्रमा कर लेंगे। तो मैंने क्या है, चने जो है 12 ले लिए हैं और उसी को मैं गमले में डालती जाऊंगी और परिक्रमा मेरी हो जाएगी इस तरीके से। अब बड़े बरगद पे अगर करो पूजा तो और ही बात होती है, वहाँ पे और भी लेडीज़ लोग आती हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है। लेकिन गर्मी भी थी और यहाँ आसपास कोई बरगद भी नहीं था, बहुत दूर जाना पड़ता। तो मैंने सोचा घर पर ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो देखो भावना के भूखे होते हैं। और वैसे तो कुछ नहीं, बरगद अगर पास में होता तो मैं जाती ज़रूर। अब की बार से देखेंगे कहीं बरगद देख के रखेंगे तो वहाँ पर बाहर ही पूजा करेंगे। वैसे तो बरगद, बड़े बरगद की मान होती है, कहा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी परिक्रमा हो गई हैं 12 और मैंने ले लिया है आशीर्वाद। उसके बाद कर देंगे पति जी का तिलक, उनसे भी ले लेंगे आशीर्वाद। और ये हो गई मेरी पूजा। तो हाँ, ये जो मैंने धागा बनाया था, मैंने आपको बताया, ये मैंने डाल लिया है गले में। और उसके बाद क्या है, बोला जाता है बरगद से भेंटते हैं गले मिलते हैं, मतलब। तो ये मैंने जो है इस तरीके से ये कर लिया। और ये देखिए गौर मेरी यहाँ पर रखी हुई हैं। बस गौर से ले लेंगे सिंदूर इस तरीके से। और यहाँ पर मेरी पूजा हो गई समाप्त फ्रेंड्स। और अब जो है मैंने चने और वो जो मैं लील रही थी, वो मैंने रखे हुए थे, भिगाए हुए थे, वो मैं अब ले लूँगी पानी से। और ये चने मैंने कप में शाम को ही भिगा दिए थे। कोई कोई कच्चे भी ले लेता है, लेकिन मैं अगर भूल जाओ तो आप कच्चे भी ले सकते हो, लेकिन मैंने भिगा दिए थे तो भीगे हुए मैंने ये ले लिए हैं। और अब हम पानी के साथ, और पूजा हो गई है तो अब हम पानी पी सकते हैं। तो बस पानी, ये देखिए मैंने चने और ये दोनों ले लिए हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद, अरे वो है बेटा, फेस वॉश रख दो। और यहाँ पर नव्या कर रही थी कुछ शैतानी, तो मैं उनसे कुछ बोल रही हूँ, तो इसको भी आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यहाँ पर जो है मैंने भी पानी पी लिया है। और आप लोगों ने कैसे पूजा की है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरीके से मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट। और आप लोग भी पूजा करिएगा। और फ्रेंड्स मेरा ब्लॉग देखिएगा और वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय बाय। लाइक करते देख तो लेते हैं। ओके बाय बाय।